आप देख रहे हैं YouTube चैनल। मैं हूं शकूर पटवारी। आज मैं आपको शेड्यूल बराए फ़ीस इंतकालात बराए माली साल 2020-21 की तफसील बताऊंगा। आप तवज्जो फरमाएं। ये गोशवारा है जी इंतकालात फ़ीस। सबसे पहले कॉलम में इंतकाल किस्म ये है जी बै। ये इंतकाल की वो किस्म है यानी फ़रोख्त करना और ख़रीदना। इसको कहते हैं बै ज़ुबानी, बै रजिस्ट्री। फ़रोख्त कुनिंदा और ख़रीदार रकबा अगर एक दूसरे से लेन देन करें तो उसको बै कहते हैं। उस इंतकाल की किस्म को बै कहते हैं। तो उसकी जो इंतकाल फ़ीस है ख़रीदो फ़रोख्त वाले, वो आप तवज्जो फरमाएं। अगले कॉलम में इंतकाल फ़ीस मुश्तरी, वो है जी 3% यानी 3%। और उसकी ज़िला कौंसल फ़ीस जो है वो है 1%। ये ज़मीन ख़रीदने वाला यानी मुश्तरी अदा करता है। उससे नेक्स्ट कॉलम FBR एडवांस टैक्स 236 के 236 के, ये भी मुश्तरी यानी ख़रीदार को जमा करानी होती है। अगर वो फाइलर है यानी एक्टिव टैक्स पेयर है तो 1%। अगर नॉन फाइलर है यानी इनएक्टिव टैक्स पेयर तो वो 2% जमा कराएगा। ये ज़मीन ख़रीदने वाला 3% नेशनल बैंक में जमा होती है, 1% ज़िला कौंसल में। अगर एक्टिव टैक्स पेयर है तो 1%, यानी 3, 1 4 और 1 5%। अगर ज़मीन ख़रीदने वाला इनएक्टिव टैक्स पेयर है तो फिर वो 6%, 6% जमा कराएगा। यानी अगर 1 लाख मालियत है मिसाल के तौर पर, तो वो 6,000 रुपया फ़ीस पे करेगा। नेक्स्ट कॉलम है FBR गेन टैक्स। FBR गेन टैक्स उस बंदे को लगता है यानी बाया को, ज़मीन फ़रोख्त करने वाले को, अगर वो 5 साल के दौरान ज़मीन फ़रोख्त कर रहा है। इसको कहते हैं 235C। ये बाया के लिए इस्तेमाल होता है, मुश्तरी के लिए 236 के और बाया के लिए 235C। ये ज़मीन फ़रोख्त करने वाला यानी ज़मीन बेचने वाला, अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर यानी फाइलर है तो 1%, नॉन फाइलर है तो 2%। लेकिन इसमें शर्त यह है कि 5 साल के दौरान फ़रोख्त करे। तो अगर वो 5 साल से पहले का मालिक राज़ी है तो उस पे कोई FBR गेन टैक्स नहीं है। इस बात को आप समझें, गौर फरमाएं। फिर आ जाता है जी नेक्स्ट कॉलम सर्विस सेंटर फ़ीस।
जो अराजी कंप्यूटर सेंटर है उसकी फ़ीस बै की है 500 रुपये। ये मुश्तरी पे करेगा। कौन करेगा जी? मुश्तरी यानी ज़मीन खरीदने वाला, ख़रीदार। बैज़ के इंतकाल में, बै ज़ुबानी हो, बै रजिस्ट्री हो, जो भी हो, ये वो पे करेगा। अच्छा जी, इसकी कुल फ़ीस जो होती है वो होती है बामुताबिक शेड्यूल, यानी जो मुतलका शेड्यूल है आपके नंबरात खसरे का, उस खेवेट का डीसी रेट, डीसी शेड्यूल, उसी शेड्यूल के मुताबिक उसकी मालियत के हिसाब से ये सारी फ़ीसें लागू होंगी। नेक्स्ट है जी हिब्बा गैर वारसान। हिब्बा इंतकाल की वो किस्म है जिसको हम आम ज़ुबान में बख्शीश, गिफ्ट भी कहते हैं। गैर वारसान से मुराद ये है कि जायज़ वारसान ना हों। जायज़ वारसान वो होते हैं जिनको वरासत में हिस्सा मिलता है, वो होते हैं जायज़ वारसान। जिनको वरासत में हिस्सा नहीं मिलता वो होते हैं गैर वारसान। तो ये गैर वारसान को जो हिब्बा होगा उसकी नेशनल बैंक जो फ़ीस जमा करानी है वो है 3% यानी 3%। ज़िला काउंसिल फ़ीस ये हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील में ये ज़िला काउंसिल फ़ीस लागू होती है। दफातर मौजूद होते हैं, वहाँ पे जाके जमा करानी होती है, वो भी बाकायदा उसकी रसीद बना देते हैं। वो है जी 1%। FBR एडवांस टैक्स हिब्बा गैर वारसान की नील है, कुछ भी नहीं, चाहे वो फाइलर हो या नॉन फाइलर हो। FBR गेन टैक्स भी इस पे कुछ नहीं है, यानी हिब्बा करने वाला इसमें कोई जमा नहीं कराता फ़ीस। नेक्स्ट सर्विस सेंटर फ़ीस, वो जो हिब्बा गरिंदा है, यानी जो हिब्बा ले रहा है, हिब्बा देने वाला नहीं, हिब्बा दहिंदा नहीं, हिब्बा गरिंदा, वो सर्विस सेंटर की फ़ीस जो है 500 रुपया वो जमा कराएगा। इसकी जो फ़ीस है यानी 4%, 3% नेशनल बैंक और 1% ज़िला काउंसिल, टोटल 4% शेड्यूल के मुताबिक लगेगी। सर्विस सेंटर वाली 500 भी लगेगी। ये हिब्बा गरिंदा कराएगा जमा। उसके बाद नेक्स्ट है जी तबादला। तबादला का अगर इंतकाल है तो 3% यानी 3% तबादला गरिंदा। ज़िला काउंसिल फ़ीस इसमें नील है। इसी तरह अगर एक्टिव टैक्स पेयर है फाइलर यानी तो 1%, इन एक्टिव टैक्स पेयर है नॉन फाइलर तो 2%। FBR गेन टैक्स भी इसी पे लागू है, वही रेशो है, यानी तबादला दहिंदा जो है वो ये पे करेगा 2% नॉन फाइलर, 1% फाइलर। और नेक्स्ट सर्विस सेंटर फ़ीस जो है वो तबादला गरिंदा अदा करेगा। तबादला जो होता है वो बाज़ औक़ात बैरून देह भी होता है, अंदरून देह भी होता है। बैरून देह से मुराद ये है कि बैरूनी मौज़ा, बैरूनी चक। तो बाज़ औक़ात खाते का जो है तबादला होता है खेवेट से खेवेट का, वो होता है अंदरून चक, अंदरून देह, अंदरून मौज़ा। ठीक है,
तो ये तबादले में दोनों साइडें से फ़ीस जमा करानी होती है। फ़र्ज़ करें कि आप मुझे तबादला दे रहे हैं और मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये दो इंतकाल होंगे, तो उसी तरह बराबर बराबर फ़ीस लागू होगी बामुताबिक शेड्यूल। जैसे आपने इसको पढ़ा देखा, सब डिटेल लिखी हुई है, मैंने भी आपको समझा दिया है कि तबादला दहिंदा व तबादला गरिंदा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है इंतकाल की किस्म डिग्री। अदालत से डिग्री हो जाती है तो उसकी जो फ़ीस है वो है जी 3% अर्बन एरिया की। अर्बन एरिया 3% और रूरल एरिया 2%। ज़िला कौंसल इस पे लागू नहीं होती डिग्री पे। FBR एडवांस टैक्स 236 के ये डिग्री हासिल करने वाला अदा करेगा। इसी तरह FBR गेन टैक्स भी है इस पे, वो भी अगर फाइलर है तो 1%, नॉन फाइलर है तो 2%। और 500 रुपया सर्वे सेंटर ऑफिशियल को जो है वो डिग्री लेने वाला जिसके हक में डिग्री हुई है वो अदा करेगा। और नेक्स्ट है जी हिब्बा जैज़ वारसान। यानी जैज़ वारसान वो हैं कि बाप जो है अपने बेटे को करे, बेटी को करे, वो जैज़ वारसान में हैं। खावंद बीवी को हिब्बा करे, बीवी खावंद को हिब्बा करे, बख्शीश करे रकबा, चाहे जितनी भी हो, तो वो 500 रुपया उसकी फ़ीस है। यानी जो वारसान वरासत में हिस्सा लेते हैं वही वारसान जो हैं उनके मुतालिक ये फ़ीस सिर्फ 500। बाकी ना इसमें ज़िला कौंसल है, ना FBR टैक्स है, ना FBR गेन टैक्स है। बस वो सर्वे सेंटर की फ़ीस है 500 रुपये, जो हिब्बा ले रहे होंगे, हिब्बा गरिंदगान या हिब्बा गरिंदा, वो 500 रुपया जो है जमा कराएगा। ये टोटल बनेगी जी हिब्बा जायज़ वारसान की 1000 रुपया, इससे ऊपर 1 रुपया नहीं है। उसके बाद है जी वरासत। वरासत चाहे एक मरला की हो, एक मुरब्बा की हो, जितनी भी रकबा हो, वरासत की टोटल फ़ीस 500 रुपये है और 500 रुपया सर्वे सेंटर ऑफिशियल वाले लेते हैं। 500 रुपया नेशनल बैंक में जमा होगा और 500 सर्वे सेंटर ऑफिशियल, यानी कुल फ़ीस टोटल फ़ीस 1000 रुपीज़ यानी 1000 रुपये। इसी तरह आड़ रहन, अगर आप रकबा बैंक में पलाज करा रहे हैं, कर्ज़ा वगैरह लिया है, बैंक के नाम इंतकाल दर्ज कराना है, तो वो उसको आड़ रहन भी कहते हैं, मकफूल अराज़ी भी कहते हैं। ये इंतकाल की किस्म है, तो इसकी भी फ़ीस 500 रुपया है। ज़िला कौंसल नहीं होती, FBR टैक्स भी नहीं होता, FBR गेन टैक्स भी नहीं होता। 500 रुपया सर्विस सेंटर की फ़ीस होती है, वो भी जो है कर्ज़ा लेने वाला ही पे करता है, यानी वो बैंक के नाम करा रहा है तो वही अदा करता है। ये 1000 रुपया हो गया टोटल। इसी तरह जब वो बैंक से पलज था रकबा, अब कोई बंदा उसको जो है वो पेमेंट अदा करके फ़क करा रहा है, यानी रकबा छुड़वा रहा है बैंक से, अपने नाम दोबारा करा रहा है, तो उसको कहते हैं फ़क व रहन। फ़क व रहन भी कहते हैं, फ़क आल रहन भी कहते हैं। तो उसकी भी फ़ीस 500 है। ज़िला कौंसल नील है, FBR टैक्स भी नहीं है,
FPR गेन टैक्स भी नहीं है। ठीक है जी। 500 रुपया सर्विस सेंटर फ़ीस वो भी मालिक ही अदा करता है जनाब। इसी तरह एक किस्म है इश्तराक। इश्तराक का इंतकाल जो है उसकी भी फ़ीस 500 रुपया है। बाकी कुछ भी नहीं है। 500 रुपया सर्विस सेंटर की है तो टोटल 1000 रुपया, 1000 ओनली। दुरुस्तगी नाम, दुरुस्तगी नाम की कोई फ़ीस नहीं होती, बिल्कुल ये सिफर फ्री होता है। अगर किसी ने अपना नाम दुरुस्त कराना हो तो वो फ़ाइल बनवा के ले जाता है, तो इसकी गवर्नमेंट की फ़ीस या कोई चार्जेस नहीं है, ये सिफर है। तो फ़रदात फ़ीस अगर आपने फ़र्द वग़ैरह लेनी है तो उसके सर्विस चार्जेस हैं जनाबे वाला 350 रुपये प्लस फ़ी खतूनी 50 रुपये। अगर खेवट में 10 खतूनियाँ हैं तो 50 से ज़रब दे दें, 20 हैं 15 हैं वो तो फिर देख लेते हैं कंप्यूटर अराजी सेंटर वाले, आपको भी पता लग जाएगा जब खेवट की नकल लेंगे तो फ़र्द की खतूनियाँ आ जाएंगी, ऑटोमेटिक से पता लग जाता है। वो 350 सर्विस चार्जेस हैं और फ़ी खतूनी 50 रुपये। खतूनी अकाउंट कर लेते हैं, काउंटिंग करने के बाद जो टोटल बनता है वो जमा करवा देते हैं। और इसमें है जी एक्सप्रेस फ़ीस, फ़र्द इजाफ़ी फ़ीस 1500 रुपये और इंतकाल की इजाफ़ी फ़ीस है जी 5000 रुपये। ये एक्सप्रेस फ़ीस यानी वो आजकल एक्सप्रेस सर्विस शुरू हुई है ना, घर बैठे, यानी आपको फ़र्द भी मिल जाएगी तो उसकी फ़ीस होगी इजाफ़ी 1500 रुपये। और इंतकाल अगर आपने घर बैठे कराना है तो वो एक्सप्रेस सर्विस आपको मुहैया की जाएगी, उससे जो है इंतकाल की इजाफ़ी फ़ीस आपको 5000 रुपये जमा करानी पड़ेगी। ये जो ऊपर मैंने शेड्यूल बयान किया है उसके अलावा है, यानी टोटल बना के ये एक्सप्रेस फ़ीस 5000 रुपये। ठीक है जी। तो अब इसमें ये है कि इससे ऊपर आप कोई भी फ़ीस किसी को जमा ना कराएं। तो बहुत शुक्रिया जनाबे वाला। अगर कोई मसला समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। तो बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।